और हमारे इस यात्रा सीरीज में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अकाडिया नेशनल पार्क। यस, अकाडिया नेशनल पार्क वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है यूएस का, वन ऑफ द वेरी मोस्ट पॉपुलर है। और उस टाइम पे तीज का फेस्टिवल भी था, उस टाइम भी कैंपिंग किए थे। सो वो ट्रिप हमारी करीब 12 दिन की थी। अकाडिया नेशनल पार्क जब हम लोग गए थे, बल्टीमोर में मैं था, तुम फिलाडेल्फिया में थी, और वो ट्रिप हमारी 12 दिन की थी। मैंने क्या किया था कि पहले छुट्टी थी और बाद में मेरी न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस थी और बीच में थोड़ा सा गैप था, तो उसको मैंने छुट्टी ले लिया और टोटल मैंने 12 दिन की ट्रिप बना दिया। और मैंने बॉस को बोल दिया कि मैं सारा प्रिपरेशन करके मैं जा रहा हूँ घूमने और वहीं से डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस चला जाऊँगा। तो तुम बल्टीमोर ही आई थी, हम लोग बल्टीमोर से स्टार्ट किए थे। बल्टीमोर से स्टार्ट किया था। हाँ, सो हम लोग बल्टीमोर से स्टार्ट किए थे एंड फिर आए हम लोग बोस्टन। और बोस्टन लोवल में हमारी हम लोग की एक दोस्त थी सुदर्शी। वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। हाँ। कुछ अच्छी फोटोज आप देखेंगे इसमें जितनी बेस्ट हाई क्वालिटी फोटो देखेंगे वो सब उसके कैमरे के थ्रू है। बट एक बहुत फन फैक्ट बता दूं, उसका जितना वेट उस टाइम पे था उससे ज्यादा वेट उसके कैमरे के लेंस का था। सही बात है, मतलब oh my God, हम लोग को उठाने में था कि कैसे उठा रही है ये लड़की। बट वो कैमरे के लिए बहुत पैशनेट रहती है फोटोग्राफी के लिए। उसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। तो हम लोग बोस्टन में रुके, उसको बोले कि चलो हमारे साथ कैंपिंग करने। उसका भी फर्स्ट टाइम कैंपिंग था। और हम लोग अकाडिया नेशनल पार्क गए एंड इट वाज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आप ब्लैकवुड कैंप ग्राउंड वहाँ पे है, एक सी वॉल कैंप ग्राउंड है। तो हम लोग को सी वॉल कैंप ग्राउंड पे मिला था, जो एकदम सी के किनारे है। जब आप सो रहे हैं ना, आवाज आ रही, टाइड्स की आवाज आती है, ऐसे लगता है कि कभी टाइड्स आके आपके कैंप साइट पे चली आएगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बार मई में जा रहे हैं, थोड़ा ठंडा रहेगा। कहाँ पे मिला है? इस बार ब्लैकवुड में लिए हैं, क्योंकि ब्लैकवुड काफ़ी लोकेशन से, सो ब्लैकवुड कैंप ग्राउंड जो है वो मेन लोकेशन से बहुत पास में है। पहली चीज़ तो हम बता दें कि वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सनराइज देखना कैडिलक माउंटेन के ऊपर वन ऑफ द पॉपुलर पार्ट है अकाडिया नेशनल पार्क विजिट का। या अकाडिया सो वन ऑफ द पॉपुलर पार्ट है। 4 बजे से पहले नहीं, हम लोग तो 4 ही बजे उठे थे। 4 बजे उठे थे, लेकिन हम लोग को पूजा करनी थी, टाइम लग गया था। हाँ, तो उस टाइम पे तीज था, बिना पानी खाना का आपको रहना है। और कंचन, मैं रियली इम्प्रेस्ड हो गया कि कंचन पूरा हाइक भी करती थी, बड़ी डिफिकल्ट वाली रन भी करते थे हम लोग। और पूरे उस कैंपिंग में, मतलब तीज के फेस्टिवल में एंजॉय किए थे हम लोग। इवन सुदर्शी टायर्ड हो गई थी, बोलती थी कि अब मुझे नहीं जाना है। वो कार में बैठी रहती थी और हम लोग ओवरलुक पे जाते थे, देख के आते थे। वो कार में बैठी रहती थी। और You was my best partner in crime. Yes. कंचन की वजह से हम घूमे हैं यूएस से, डेफिनेटली। हमेशा एकदम से डेयरिंग स्टेप्स और किसी भी उसमें हैप्पीली घूमती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था घूमने में तुम्हारे साथ। ओके सनराइज। ओह सॉरी। तो सनराइज देखने के लिए हम लोग 4 बजे उठे, तीज का पूजा वूजा करके। तो हम लोग को लगा हम लोग बहुत पहले जा रहे हैं वहाँ पे।
पर जब माउंटेन के ऊपर चढ़े ना तो पता चला कि जैसे गांव में हम लोग क्या था रजाई वगैरह लेके टीवी देखते थे, वो हालत थी। लोग ब्लैंकेट लेके माउंटेन के ऊपर बैठे हैं। पार्किंग तो हम लोग को मिली ही नहीं रही, पार्किंग नहीं मिल रही थी। मतलब रोड पे एक साइड में लगा के लोग भाग रहे हैं माउंटेन के ऊपर। माउंटेन के ऊपर पूरा पार्किंग लॉट फुल है, पूरी जगह फुल है। लाइक अब तक का हमने देखा है कि वही एक ऐसा प्लेस था वहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग सनराइज देखने आते थे। तो बहुत अच्छा। हाँ, सो कैडलैक माउंटेन ऑलमोस्ट कितना है 3000 फीट है समथिंग है, बट रियली इतना लोकेशन है कि वहाँ से बहुत सुंदर दिखता है सी वगैरह और सनराइज वगैरह। सुदर्शी ने बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचे हैं हम लोग का सनराइज के टाइम पे, वो देखिए। वहाँ पे बार हार्बर एक प्लेस है जहाँ पे आप अगर बोटिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स का है, वहाँ से आप फिर वो ले सकते हैं जो टूर हम लोगों ने लिया था, बोट का टूर ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रिप कहेंगे। तो वो लोग ले जाते हैं सी के अंदर डिफरेंट आइलैंड पे और घुमाते हैं, वहाँ के वाइल्ड लाइफ नेचर के बारे में बताते हैं, सील वगैरह दिखाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाते हैं वो लोग। तो हम लोगों ने वहाँ से टूर लिया था, बोट टूर, काफ़ी अच्छा था घूमने के लिए। एंड जब हम लोग पास बच्चे नहीं थे भाई, तो हम लोग पास भी एनर्जी इतनी रहती थी ना, खर्च कहाँ करें। तो सुबह 6 बजे से घूमना शुरू करते थे, रात 11 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो बोट टूर भी बहुत अच्छा था वहाँ का। बोट टूर बहुत अच्छा था क्योंकि एक तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी थी, और जो भी कैप्टन था और जो साथ में था ना, वो बहुत अच्छे से बता रहा था कि हाँ देखो उधर ईगल सर क्या कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। एक तो बोट पे जा रहे हो, सी है और अच्छे अच्छे सीनिक ब्यूटी है, और इन्फॉर्मेशन भी कोई बता रहा है, एनिमल्स है वाइल्ड लाइफ के, तो बहुत अच्छा मतलब वो लगता था। और आपके पास अच्छी फोटोग्राफर हो तो और भी अच्छा है। हाँ, वहाँ पे थंडर बोल्ट है या थंडर होल है? आई थिंक थंडर होल है। सो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, एक है हवाई में थंडर होल है या थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट है नहीं, आई थिंक थंडर होल। सो एक हवाई में देखा हूँ, उसका नाम थंडर होल है शायद। जब वेव आती है ना तो के अंदर जाती है, और होल है उससे बहुत स्पाइक करके फिर वाटर निकलता है। और अकाडिया में क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, रॉक्स के बीच में ऐसे पूरा खाली स्पेस है, बन गया जैसे चूल्हा नहीं होता था, वैसा वाला चूल्हा, और वेव आती है और टकराती है, और फिर इसके बाद लाइक जो निकलता है खाने को नहीं, बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो तुम्हारे यूमास वाले प्रोफेसर डॉक्टर गेज ने बोला था कि उसको देखने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा था देखने लायक। तो अकाडिया बहुत यूनिक पार्क है। सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, मतलब आपको पहाड़, वो ऊंचे पहाड़ भी मिल जाएंगे, और समुंदर भी मिल जाएगा, बीच भी मिल जाएगा, बीच भी है वहाँ पे कई सारी। हाँ, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी। जिस पर्सन को सीनिक फोटोग्राफी करनी है, अकाडिया इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट प्लेस। और जिसको डेयरिंग काम करना हो, चढ़ना हो, हाँ, हम लोगों ने या क्लाइंबिंग के लिए परमिट लेना पड़ता है, बट वैसे भी आप छोटे मोटे हैं, अपनी वाइफ को जस्ट मोटिवेट करना चाहते हैं क्लाइंब करने के लिए, तो लेके चले जाइए। तो बस केवल यहाँ वाला वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बोलने वाला लाइसेंस। तो वहाँ जो कौन सा लाइट था, लाइट हाउस था बहुत फेमस वाला, क्या नाम था मैं, वहाँ पे एक लाइट हाउस है बहुत फेमस है, और स्पेशली फॉल में या किसी टाइम पे भी ना लोग फोटोग्राफर जाते हैं उसका फोटो लेने के लिए। तो सी है, बहुत सारी रॉक्स है, एंड टॉप पे बहुत दूर है एक लाइट हाउस है। तो ख्याल है वहाँ पे हम लोग रॉक क्लाइंब कर रहे थे, नीचे तक गए थे, फिर ऊपर तक आए थे। यस, हम सब जगह चढ़ जाते थे, पानी वाला जहाँ रहना वहाँ पे भी। हाँ, तो भले ही मन में कितना इनको गाली देते रहे हो। हाँ कुछ भी रहता था, बट साथ चली जाती थी, कंपनी मेरे लिए भी रहती थी, चलो डेयरिंग में काम करते हैं। अकाडिया नेशनल पार्क से हम लोगों ने एक रेसिपी डेवलप किया था, एवोकाडो सैंडविच। सबवे की तरह सब्स बनाना। तो उस टाइम पे हम लोग के पास आई थिंक ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ नहीं था, हम लोग सोचे कहीं जाएंगे ब्रेकफास्ट करने तो टाइम किल होगा, तो जो भी है उसका एक सैंडविच बनाते हैं, और वो रियली इतना अच्छा है कि अब हम लोग ऐसा सैंडविच हमेशा बनाते हैं। हमेशा वो हो जाता है। हाँ, सब्स रहता है, और उसमें एवोकाडो वगैरह डाल के, और ओनियन और सारी चीजें, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह। और हम लोग के पास उस समय कुछ बहुत वैसा भी नहीं था कि हम लोग कर पाए, क्योंकि जल्दी निकलना था, और जैसे था कि चलो जितना है उसमें मिला के खाते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ। और जाने वाले भी नहीं है,
ये है हमारी सीनरी अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं। और ये कोई श्रीलंका की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये अकाडिया का एक पार्ट है जिसके बगल में हमारी अब मैं बिल्कुल आपके सामने कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं। एक दो चीज़ें हम लोग छोड़ दिए थे जो करना चाहिए, वो था कि सनसेट में कयाक करना या बोट टूर लेना, या सनराइज के टाइम पे, वो सब बहुत वन ऑफ द अच्छी एक्टिविटी है। इस बार भी शायद ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि समर समीर है। सनसेट तो ट्राई कर सकते हैं, मे बी सनसेट बोट वाला ट्राई कर सकते हैं, बट कयाक समर समीर के साथ लेके जाने का मतलब है कि कयाक तो हम ही नहीं चला पाते हैं। हमारे साथ जा सकते हैं, बट स्टिल उनको नॉर्मल टाइम पे पहले ट्रेन करना पड़ेगा। वहाँ पे टाइड्स वगैरह ज़्यादा रहती है, तो डरावना। हाँ, और वहाँ जो है वहाँ पे हाइक वन ऑफ द बेस्ट हाइक कहेंगे। जितनी हाइक हम लोग हाइक ज़्यादा नहीं कंप्लीट कर पाए। हम लोग का क्या था कि जल्दी जल्दी 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो सारे ओवरलुक पे जाके देखना और जो वहाँ जाने के लिए जो हाइक है। बट कुछ हाइक है जो सी के किनारे किनारे ही चलती रहती है, वो हाइक रियली ऑसम हाइक है, और फिर सारे ओवरलुक को कनेक्ट करती है। दोज आर लाइक रियली ऑसम हाइक है वहाँ की, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से वो भी लेते हैं क्रूज, क्या बोलते हैं उसका, छोड़ने का डाल, हाँ क्रूज वहाँ से चलता है ख्याल है। एक बार क्रूज पे जाने के लिए सारे रिटायर लोग थे, तो सारे बुढ़े लोग थे, तो हमने बोला कि भाई हमें ऐसे मतलब नहीं रहेगी जब बुढ़ापे में जाएं और ऐसे क्रूज पे जाएं जहाँ पे सारे रिटायर लोग आ रहे हैं। तो याद आया। हाँ, तो वहाँ से क्रूज भी चलता है, तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जो बार हार्बर के आसपास सिटी है वो भी बहुत अच्छी है, वो बहुत 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 अच्छी है सिटी। हाँ, बहुत घूमने के लिए। हाँ, उसके बाद एक बार हार्बर के पास ही एक छोटा सा आइलैंड था जिसपे हम लोग गए थे, और वापस जैसे आए थोड़ी देर में टाइड बढ़ गई। तो आइलैंड था ना, उस पे आप वॉक करके जा सकते हो, खेलो घूमो, और फिर स्लोली वाटर बढ़ेगा और फिर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। अब फिर आप 5 घंटे स्टक कर जाओगे, जब टाइड नीचे जाएगी तब आ सकते हो। हमें अचानक से ध्यान आ गया, ओह माय गॉड, मतलब हाँ। सुदर्शी फोटो ले रही थी, और किसी तरह जैसे ही वो आई है, क्योंकि वो ईगल का ले रही थी, राइट? ईगल का, हाँ, और हम लोग जस्ट आए, पानी चारों तरफ। हाँ, फिर इसके बाद पानी चारों तरफ से हो गया क्योंकि आइलैंड देखो जा नहीं सकते। वहीं पे स्किपिंग का आपने शुरू किया था। हाँ, तो वहाँ पे मैं सोच रहा था, स्किपिंग बोलते हैं उसको, स्टोन स्किपिंग ही बोलते हैं। हाँ, ओ ये स्टोन स्किपिंग बोलते हैं हम लोग, भाई भोजपुरी में छिछली गड़ैया बोलते हैं। फ्लैट स्टोन लो और पानी के ऊपर मारो। तो मैं सोच रहा था, अरे यार यहाँ पे इतने अच्छे स्टोन है ना, इनको पानी में मारने बड़ा मजा आएगा। अभी सोच रहा था, कोई नहीं शुरू करा। एक लड़का था, कोई छोटा लड़का था, नहीं टीनेजर था। ओके उसने शुरू किया, फिर इसके बाद मैं भी शुरू किया, और फिर इसके बाद पता चला इतने लोग शुरू हो गए। इसको देखो वही ट्राई कर रहा है। एंड वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और अकाडिया के कैंपिंग में हम लोग ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं किए थे, ज़्यादा घूमे थे, हम लोग को फोकस थे घूमने पे। हाँ, क्योंकि भाई हमें तो कुछ खाना था नहीं एक दिन पहले। हाँ, और सुदर्शी भी कम खाने वालों में से, उसको तो बस खाली अगर कहीं पे फोटो को मिल जाए तो बाकी सब भूल जाती है। हाँ, तो फिर खाने का हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं ज्यादा। उसके बाद एक प्लेस था जो बीच, कौन था, माउंटेन था, जहाँ पे दोनों माउंटेन ट्विंस की तरह थे। ट्विन माउंटेन नहीं बोलते, ट्विन लेक, राइट? ट्विन लेक नहीं है या सो एक प्लेस है, ट्विन लेक बोलते हैं या क्या है। बहुत वहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर था। अरे हाँ। और वो भी बहुत अच्छा प्लेस था। लास्ट में हम लोग उसको सबसे वहीं से फोटो ले रहे थे। हाँ, एंड फिर इसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क आ गए। एंड तो हम लोगों ने ये फिर वहाँ से हम लोग बोस्टन आए। बोस्टन में एक दिन रुके हम लोग, राइट? बोस्टन में रुके, फिर वहाँ से हम लोग आए, बोस्टन एक दिन रुके, और देन फिर हम न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, एंड फिर कॉन्फ्रेंस हम लोग अटेंड करते थे, और कंचन फिर वहाँ पे घूमा करते थे अकेले न्यूयॉर्क। हाँ, क्या बोलते थे, कौन सा पार्क है? ग्रैंड सेंट्रल, नहीं, सेंट्रल पार्क। ग्रैंड सेंट्रल तो स्टेशन है। सो सेंट्रल पार्क में अपना रनिंग करने के लिए, इधर घूमने के लिए, एंड हम कॉन्फ्रेंस में। बट वहाँ की जो पार्टी थी कॉन्फ्रेंस के बाद, बहुत अच्छी पार्टी थी। बहुत अच्छी पार्टी थी। उन लोगों का जो थीम था कि 1920 या 1930 का थीम दिए थे। 20 का थीम था वो। अच्छा, थीम था। हाँ। तो जिसमें आपको ना फर वाले
माला कैप और उस वाली और वो चीजें। यहाँ पे एक पंख लगाने वाला और मोती के माला का ये हेड वाला बहुत फेमस था। हाँ, यहाँ पे वो यहाँ सब- का बहुत फेमस है 1920s में। ओके, सो वो सब दिए थे और वो पार्टी रियली रियली ऑसम पार्टी थी। वहाँ पे थी, वॉल स्ट्रीट में थी। उसके पीछे ही वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। हाँ, वर्ल्ड Right? ट्रेड सेंटर। हाँ, क्या था वॉल स्ट्रीट का। वो पार्टी काफ़ी अच्छी थी और थीम तो बहुत टॉप लोकेशन पे वो लोगों ने पार्टी दिया था। जस्ट वॉल स्ट्रीट जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का वो सब रहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना, क्या होता है साइन जो है ना, बुल वाला। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बुल बोलते हैं ना, Okay. बुल एंड बियर। हाँ। ठीक है। तो उसी के पास में बहुत पुरानी कोई वो थी, हॉल थी। होटल नहीं था, हॉल थी कोई फेमस कॉन्सर्ट हॉल की तरह थी। तो वहाँ पे पार्टी दिए थे, तो काफ़ी अच्छा हुआ, एंजॉय किया हम लोग। फिर इसके बाद न्यूयॉर्क फिर 2 दिन हम लोग घूमे थे। क्या कॉन्फ्रेंस के बाद भी? कॉन्फ्रेंस के बाद आई थिंक नहीं घूमे थे हम लोग, फिर चले आए थे। हाँ, कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं घूमे थे। फिर वहाँ से हम लोग फिर निकले थे एंड देन हमारी मास्टर की दोस्त थी लीला जोशी, उसके घर पे गए थे। वहाँ पे मिले, खाए पिए एंड देन अगेन हम लोग फिर निकले बाल्टीमोर के लिए। तो ये हमारी बाल्टीमोर से नॉर्थ की तरफ 12 दिन की ट्रिप थी। तो ऑलमोस्ट इधर का पूरा 95 हमने कंप्लीट कर दिया था। हाँ, 95 वहीं पे उधर खत्म होता है। सो ये 12 दिन की ट्रिप में हम लोग बाल्टीमोर से निकले, नॉर्थ का पूरा I-95 पर अप टू, आपको पता ही है कि अकाडिया नेशनल पार्क ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास है। तो ये ख़त्म किए। एक हम लोग ट्रिप ऐसे ही बनाए थे 15 दिन की, जिसमें बाल्टीमोर से फ्लोरिडा गए थे। और हम लोगों ने 95 का दूसरा सिरा कंप्लीट किया था। हाँ, जो एकदम की वेस्ट तक जाके यूएस का बॉर्डर है वहाँ ख़त्म हो जाता है। वो लंबी स्टोरी होगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फुटेज है। तो एक एक दिन करके उसको शेयर करेंगे। हाँ, नहीं तो पता चलेगा कि 12 घंटे का वीडियो हो जाएगा। हाँ। तो वो बहुत अच्छी, वो हम लोग की फर्स्ट और मोस्ट फेवरेट ट्रिप रही थी। मतलब उसके गाने भी अभी तक कार जो चलती है ना, और गाने उसमें से कोई आ जाता है ना, तो लगता है कि अरे हम लोग फ्लोरिडा पहुंच रहे हैं। You know why? क्यों? क्योंकि तुम भी साथ में थी, पहली ट्रिप थी तुम्हारे साथ। शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी। या शादी होने वाली। शादी होने वाली थी। आज परमिट मिल गई थी घूमने की। सॉरी। या तो या वो भी अच्छी ट्रिप थी। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। एंड अकाडिया हम इस मई में जा रहे हैं, तो आपको जरूर घुमाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जरूर से।